आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नानी घर मिला चार कियो। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम्हें मथुरा चार कियो। यशोदा दूध दुलहिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार तारो। गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद जिनके मन में अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद जिनके अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद जिनके मन में अति आनंद। आरती गाते कृष्णानंद जिनके मन में अति आनंद। सुनाते कथा कन्हैया की आरती कन्हैया की। धरे धरे मुरली गदैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
करुणावतारम संसारसारम भुजगेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सदा नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो हमारे परीक्षित जी हैं जिन्होंने पूजा कराई वो परीक्षित अपनी धर्म पत्नी सहित भागवत जी को टीका करने के लिए आ जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भागवत हर रूप जिसका जो सदा चिंतन करे भक्ति ज्ञान वैराग से पूर्ण सिसे यमोदर ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में गणे श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधनो पर जय हो जय हो राधे श्याम राधे राधे। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में बड़े श्री कृष्ण की पावन कथा सुनकर मका बंधन करे बंधन करे ही राज के आदि सत्य अपाम है गोपियों है गोप जन कृष्ण लीला धाम है। धन्य माता जसोदा देवी वसुदेव कृष्ण श्रीगणकाल से सबकी कृपा संपत्ति रहे पूरे तथा अर्जुन सुदामा जी सगा गोपाल के तुमको सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल की। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे दुर्गाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रकाशकं कृष्णं वंदे प्रकाशकं। परम मंगलमय परमेश्वर अकरण करना वर्णा में भक्ति वांछा करो पीतम्बर धारी लाल कृष्ण लाल की। बांगड़ मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके लिए आप सभी यहाँ तक कर रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे मां के बिहारी नंद के लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम अपने परिवार सहित आए अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता वास देवता यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज अष्टम दिवस की कथा में आप सभी भक्तों का, आप सभी माता बहन, मेरे भाई बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, बाहर से आए हुए अतिथि सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हो। कल की कथा में आप सभी ने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ गिरिराज जी का पूजन किया। जब मेरे गोविंद कनवान जी महाराज ब्रजवासियों से कहने लगे कि ब्रजवासियों, आप इंद्र की पूजा को बंद करके
मेरे देवता गिरिराज जी महाराज का पूजन करो। ब्रजवासी कहने लगे लाला कि हम इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमारे लिए जल की वर्षा करता है, इससे हमारी गायों के लिए हरी हरी घास होती है और हमारे लिए अन्न की व्यवस्था होती है। बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। गंगा माँ का किनारा, गंगा माँ कल कल के आवाज से बह रही है, छोटे छोटे पक्षी कलरव कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृपा श्रवण करा रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज के चरित्र को सुन के बड़े गदगद हो रहे हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कृष्ण कथा से नर्तक नाही और ऐसी कथा और कोई ना। कृष्ण कथा के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा और नारी, जो मेरे गोविंद की कथा है उनके सब अधिकारी होते हैं, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई नारी है। बड़ी सुंदर कथा मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज की। जब मेरे भगवान ने कहा कि आप मेरे देवता इंद्र की पूजा करो, तो आज सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा को बंद करके गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के लिए तैयार हुआ। तो ब्रजवासियों ने 7-7 गाड़ी पकवान बनाया और जब 7 गाड़ी पकवान बनाकर के तैयार हुए तो आज आगे आगे मेरे गोविंद चले जा रहे हैं, पीछे पीछे मेरे ब्रजवासी चले हुए जा रहे हैं। और जैसे ब्रजवासियों को लेकर के मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज गिरिराज जी की शरण में पहुंचे, ब्रजवासी कहने लगे चौरे लाला तू ठाड़ो काय को है गो। तो वहीं पर मेरे गोविंद थोड़े से मुस्कुराए और कहा कि भैया मेरे गिरिराज महाराज आ गए हैं। ब्रजवासियों चारों तरफ देखा, कहने लगे भैया यहाँ तो हमें केवल पहाड़ी पहाड़ दिखाई पड़ रहे, गिरिराज महाराज कहाँ हैं? तो वहीं पर मेरे कनुआ कहने लगे कि ये ही मेरे गिरिराज महाराज हैं। ब्रजवासी कहने लगे चौरे छोरा तू तो यार पहाड़ भगवान बता रहे हो कि हाँ यही मेरे साक्षात देवता हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वहीं पर ब्रजवासियों ने कही लाला अब तू क्यों बता कि तेरे देवता की पूजा कैसे होगी। कनुआ जी महाराज कहने लगे हम किसी भी देवता की सेवा पूजा करते हैं ना, तो पहले हम देवता को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्पों की माला पहनाते हैं, आरती करते हैं और आरती करने के बाद में फिर भोग लगाते हैं। ऐसे ही मेरे गिरिराज जी महाराज की सेवा पूजा होगी। अब बेचारे ब्रजवासी एक एक मटका जल लेकर के आए थे, पूरा मटका जल गिरिराज जी पर डाल दिया और गिरिराज जी का कोई नखर भी गीला नहीं हुआ। अब ब्रजवासी बड़े भोले हैं, ब्रजवासी अपने अपने मटकों को लेकर के जमुना पर जाते हैं और जल लेकर के आते गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। सुबह से शाम हो गई, गिरिराज जी का नखार भी गीला नहीं हुआ। जब ब्रजवासी थक करके चूर हुए तो आज ब्रजवासी मेरे गोविंद की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे हैं। मेरे गोविंद कहने लगे ब्रजवासियों आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तो ब्रजवासी कहने लगे लाला हम ये देख रहे हैं कि तेरा भगवान कितना लंबा चौड़ा है। अरे हमें सुबह से शाम हो गई, अभी तो उनका नखार भी गीला नहीं हुआ है। मेरे गोविंद कहने लगे कि ब्रजवासियों आप बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए और आप चाहते क्या हो? वहीं पर ब्रजवासी कहने लगे कि हम चाहते हैं कि जमुना मैया हमारे पास यही चल करके आ जाए, जिससे कि हम गिरिराज जी को स्नान करा सकें। और मेरे गोविंद ने कहा ब्रजवासियों तुम अपने अपने नेत्र को बंद करो। और जैसे ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए और मेरे गोविंद ने अपने मन से गंगा को उत्पन्न किया, जिसे हम मानसी गंगा के नाम से जानते। बोलो मानसी गंगा महाराज। अच्छा आपको एक बात बताता हूं कि जो गिरिराज जी महाराज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपनी उंगली पर धारण किए थे, वही गिरिराज जी आज भी साक्षात आपको ब्रज में दिखाई पड़ते हैं। और जो कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा सब
काल्पनिक है, लेकिन ये वही गिरिराज जी है जिसे मेरे कनुआ ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और पहले ये गिरिराज जी ब्रज में नहीं थे, ये गिरिजा के पुत्र अपनी मां गिरिजा के पास निवास करते थे। और वहीं पर अगस्त मुनि गिरिजा मां के पास पहुंचे और कहा, भैया मैं तुम्हारे पुत्र को काशी लेके जाना चाहता हूं और तुम्हारे पुत्र के ऊपर बैठ के मैं भगवान की तपस्या करूंगा। गिरिजा मां कहने लगी कि आप इसके लिए मेरे पुत्र गिरिराज से पूछो, यदि वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तो उनको ले जाना। तो अगस्त मुनि उनके पास गए और कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर बैठ के भगवान की तपस्या करना चाहता हूं। तो अगस्त मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगा कि तुमने मुझे कहीं बीच में रख दिया फिर दोबारा से नहीं उठूंगा। और जैसे ही अगस्त मुनि लेकर के ब्रज में आए, गिरिराज जी का आज ब्रज को देख करके मन मचल गया। और वहीं पर अगस्त मुनि को शौच आदि क्रिया से निवृत्त होना था। जैसे गिरिराज जी को स्थापित किया और संत अपनी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के जब वापस आए, गिरिराज जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन गिरिराज जी वहां से नहीं उठे। वहीं पर संत ने श्राप दिया कि जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन के बराबर रोज तुम धरती में घुसते जाओ। पहले गिरिराज जी बहुत ऊंचे थे, हर रोज एक दिन के बराबर धरती में प्रवेश हो जाता है गिरिराज जी का। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वहीं पर मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपने मन से गंगा को उत्पन्न किया। और जब गंगा मां उत्पन्न हुई, ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखे तो आज सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी महाराज को स्नान कराया, चंदन लगाया, आरती की। और जब भोग लगाने की बारी आई, ब्रजवासी कहने लगे, लाला यहाँ तक तो हम जैसा तुमने किया कहा हमने वैसा किया, लेकिन अब जो भोग लगाने की बारी है, भोग ऐसे नहीं लगेगा कि हमने भोग को लिया, थाली में रखा सामने और एक पर्दा लगा दिया, 3 ताली बजाई और फिर लग गया भोग। अब तू अपने देवता से कहे कि हम सबके सामने प्रकट हो जाए। तो वहीं पर आज मेरे गोविंद एक रूप से ब्रजवासियों के बीच में खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जब ब्रजवासियों ने देखा, ब्रजवासी कहने लगे, चौड़े लाला या तेरे देवता को मोह बिल्कुल तेरी तरह ले, ठीक है, जैसे हमारे कनुआ के ही 4 हाथ लगा दिए और सामने खड़ा कर दिए हो। मेरे गोविंद कहने लगे, ब्रजवासी ऐसा नहीं कहते, अरे जिस गाय का दूध मैं पीता हूं ना, उसी गाय के दूध का भोग मैं अपने देवता को लगाता हूं। आज गिरिराज जी महाराज ब्रजवासियों से कहने लगे कि ब्रजवासियों मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे प्रसाद दो। और जितना पकवान ब्रजवासी लेकर के आए थे, आज संपूर्ण प्रसाद को आज मेरे गोविंद छट कर गए, एक भी दाना नहीं बचा। ब्रजवासी कहने लगे, चौड़े लाला हमें तो ऐसे लगे है कि तेरा ये देवता काफी समय से भूख है। अरे याने तो हमारे लिए प्रसाद ही नहीं, छोड़ो, तेरे देवता ने कब से भोजन नहीं करो। मेरे गोविंद कहने लगे, ब्रजवासियों हमने अभी देवता को भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद में हमें देवता की परिक्रमा करनी होती है, तो पहले आप परिक्रमा करके आओ। तो आज सभी ब्रजवासी नाचते कूदते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम भी मानसिक रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। किसी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
विराजी रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराजी रहो तेरे माथे मुकुट विराजी रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो आज सभी ब्रजवासी नाचते कूदते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा को पूर्ण किया आकर के देखा तो 56 प्रकार के व्यंजन आज सामने रखे हुए हैं और ब्रजवासियों ने खूब छू करके प्रसाद को ग्रहण किया है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र को ये पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा को बंद करके एक पहाड़ को पूजना आरंभ कर दिया है तो इंद्र भारी क्रोध में आ गया और इतना क्रोध हुआ इंद्र ने कहने लगा मेघों को बुलाया और कहा कि व्रत 84 को उसको अब जल में डुबो दो। जैसी मेघों को आज्ञा मिली तो मेघों ने आकर के व्रत 84 को उसके ऊपर जल की वर्षा करना आरंभ कर दिया है और जैसी जल की वर्षा आरंभ हुई ब्रजवासी गोविंद से कहने लगे लाला हमें तो ऐसे लगे है कि हमने तेरे कहने से तेरे देवता की सेवा की है पूजा की है यहाँ से इंद्र देवता नाराज हो गया अब तू अपने देवता से कहे कि हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। तो वहीं पर मेरे गोविंद ब्रजवासियों से कहने लगे ब्रजवासियों आप चिंता मत करो मेरे गिरिराज जी महाराज तुम सबकी रक्षा करेंगे। आज मेरे गोविंद गिरिराज जी के पास आए आकर के प्रणाम किया और मेरे गोविंद कर्मा जी महाराज ने अपने उंगली के नखार पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। जैसे ही नखार पर धारण किया गिरिराज जी महाराज को मेरे गोविंद कहने लगे ब्रजवासियों आप अपने अपने ग्वाल बाल गाय बछड़े गोपियों को लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ जाओ और सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े गिरिराज जी के नीचे आ गए और जैसे गिरिराज जी के नीचे आए ब्रजवासियों ने देखा कि छोटे से कन्हैया है 7 वर्ष का कन्हैया और यहाँ ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी को अगर उठा रखो अरे जो हमारे हाथ में मोटे मोटे लट्ठे हैं फिर किस दिन काम आएंगे। तो आज सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने मोटे मोटे लट्ठे गिरिराज जी से लगा लिया। अब ब्रज में 3 दिन और 3 रात वर्षा हुई। ब्रजवासी कहने लगे लाला तो तू 3 दिन और 3 रात हो गई अरे तूने एक क्षण के लिए विश्राम नहीं किया अब तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। मेरे गोविंद कहने लगे कि अगर मैं विश्राम करूंगा तो फिर गिरिराज जी को कौन उठाएगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ब्रजवासी कहने लगे चौड़े नंद के छोड़ा तू का ये संदेह है कि गिरिराज जी तेने उठा रहे हैं। अरे यहाँ के नीचे जो हमारे मोटे मोटे लट्ठे लगे हुए हैं ना वासी गिरिराज जी आधा टंगे हुए हैं। चल तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। मेरे गोविंद कहने लगे कि ब्रजवासी बड़े बोले हैं ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे गोविंद ने कहा भैया आप नहीं मानते हो तो
मैं थोड़ी देर विश्राम कर ही लेता हूँ, और तुम गिरिराज जी को ऐसे अधर उठा करके रखना। ग्वाल बाल कहने लगे हाँ हम अपने गिरिराज जी को ऐसे अधर उठा कर रखेंगे, तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। मेरे गोविंद कहने लगे भैया मैं अपनी उंगली को हटाऊं? ब्रजवासी कहने लगे तो कई बार कहे तू थोड़ी देर विश्राम कर ले। और जैसे मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, गिरिराज जी नीचे आने लगे और सभी ब्रजवासियों को मोटे मोटे जो रख लगे तो धड़ाक धड़ाक से टूट गए। जैसे गिरिराज जी नीचे आए ब्रजवासी खबर आ गए, ब्रजवासियों ने कहा लाला बच्चा, और वहीं पर मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज ने अपनी उंगली को फिर दोबारा गिरिराज जी से लगा दिया और गिरिराज जी फिर अधर हो गए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हम ब्रजवासी गोपियां ग्वाल बाल सभी मेरे गोविंद की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि अरे ब्रजवासियों ग्वाल वालों तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ब्रजवासी कहने लगे कि लाला अरे कनुआ हम तो ये देख रहे हैं कि तेने अपनी पतली सी उंगली लगा रखी और हम ब्रजवासियों के मोटे मोटे लठ लगे हुए, और जैसी तेने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे करो तो हम ब्रजवासियों के जो मोटे मोटे लठ थे सभी धड़ाक धड़ाक से टूट गए। अब तू ये बता कि इतनी शक्ति तेरी उंगली में कहां से आई? मेरे गोविंद कहने लगे कि भैया ब्रजवासियों आप जो कहते थे ना कनुआ माखन की चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, दूध की चोरी करता है, अरे कुछ बल तो उस दूध और दही और माखन का बड़ा, कछु गोपन करी सहाय। तुम सब ब्रजवासी गोपियां गाय बछड़े जो मेरी तरफ देख रहे हो ना, तो तुम्हारी शक्ति भी मेरे अंदर आ गई है। ब्रजवासी कहने लगे तभी तो हम मौके हैं कि इतने दुबले पतले कैसे हैं गए, इतने कमजोर कैसे हैं गए? अरे तूने पहले दूध दही चुरायो, माखन चुरायो, फिर तेने गोपी को चीर चुरायो, अब तो तू शक्ति को भी चुराने लगो। और मेरे गोविंद कहने लगे सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर राधे रानी की है, और राधे रानी की ही कृपा से आज मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है। हमारे वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी और भगवानी श्री राधिके रानी, लेकिन जैसा मेरे गोविंद कहते हैं राधे रानी को, जैसे राधे रानी कहती है ऐसी मेरे गोविंद को करना पड़ता है, बोलना पड़ेगा राधे रानी। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा प्यार दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा प्यार दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा प्यार दीवाना है बरसाने वाली का, मेरा प्यार दीवाना है बरसाने वाली का। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का।
गांव के हर चप्पे पर राज का चलता, गांव के हर चप्पे पर और चारों तरफ डंका बजता, हाँ चारों तरफ डंका बजता किस बात दुलारी का। मेरा काम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा काम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा काम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा काम दीवाना है उस राधे रानी का। ये हो कभी को फूल में देखा, कभी पल तक कर देखा, कभी को फूल में देखा, कभी पल तक कर देखा, कभी को फूल में देखा, कभी पल तक कर देखा, कभी को फूल में देखा, कभी पल तक कर देखा, कभी जमुना पे देखा, कभी जीवन में देखा, कभी जमुना पे देखा, कभी जीवन में देखा। और नाम बदल के रख डाला, हाँ नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा काम दीवाना है उस राधा रानी का, काम दीवाना है उस राधे रानी का, काम दीवाना है उस राधा रानी का, काम दीवाना और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का। राधे 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 राधे। श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरे गोविंद कहते हैं कि सबसे बड़ी कृपा राधे रानी की है, और उन्हीं की कृपा से आज मैंने गंगा जी को अदर उठा लिया, बोलना पड़ेगा राधे राधे। बजने 7 दिन और 7 रात घनघोर वर्षा हुआ, लेकिन जल की एक बूंद भी ब्रज के अंदर नहीं आई। अब वो जल गया तो कहां पर गया? जब त्रेता में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और रावण का वध करने के बाद सीता मां को अवधपुरी में लेकर के आए, तो सीता मां के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कहा प्रभु जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है और आज तक मैंने कभी भी किसी संत या ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, और हर एक गृहिणी का ये कर्तव्य होता है कि अपने आंगन में किसी संत को या ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन कराए। ये गृहिणी का कर्तव्य होता है।
तो वहीं पर सीता माँ भगवान राम से कहने लगे, प्रभु मैं किसी संत या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान राम कहने लगे, अरे जनक किशोरी, तुम नहीं जानती हो ये संत और ब्राह्मण जो होते हैं ना, ये बहुत अधिक खाते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब ये बात मैं इसलिए बोलती है कि जो लोग मुझे भोजन पर ले गए हैं ना, उनको पता होगा। बस सोचते होंगे कि अब की बार महाराज जी तो गलती से ले आए, ये तो बहुत सारा खाना खा जाते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वास्तव में सही बात है, ये वो ब्राह्मण होते हैं ना, बहुत ज्यादा खाते हैं। और ब्राह्मणों में जो चौबे होते हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि जब भांग का गोला लगा करके यजमान के यहाँ झीमड़े जाते हैं तो 3-3 दिन का भोजन एक बार में घटक जाते हैं। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और कई बार तो इतना भोजन कर जाते हैं कि जाते हैं और पल्लंग की यजमान उन्हें 4 पाई का घर भिजवाता है कि उनको लेकर के जाओ, इतना भोजन कर जाते हैं, ऐसा पेट हो जाता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्योंकि भाई हम तो चौबे में रहते हैं, मथुरा में बहुत चौबे हैं, वृंदावन में बहुत चौबे दिखते रहते हैं, ऐसे ऐसे गोला खाते हैं भांग के और फिर भोजन करते हैं आराम से। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वहीं पर सीता माँ कहने लगी कि प्रभु आप किसी ऐसे संत या ब्राह्मण को निमंत्रण देना जो बहुत कम खाने वाला हो। और वहीं पर भगवान राम ने मन ही मन अगस्त मुनि को याद किया और कहा, बाबा जनक किशोरी आपको भोजन कराना चाहती है, आप अवधपुरी में आओ। जैसे अगस्त मुनि को मालूम हुआ कि प्रभु राम मुझे याद कर रहे हैं, अगस्त मुनि तो अयोध्या में आई। और जैसी भगवान राम ने अगस्त मुनि को आते हुए देखा, बगल में सीता माँ बैठी हुई है, भगवान राम कहने लगे कि सीता तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी संत या ब्राह्मण को भोजन कराऊं, और आज संत स्वयं चल करके आए हैं, क्यों ना तुम संत को भोजन कराओ। सीता माँ ने सुना तो सीता माँ बड़ी प्रसन्न हुई, अगस्त मुनि के बैठने के लिए आसन दिया और सीता माँ रसोई घर में पहुंच गई। और जैसी रसोई घर में पहुंची, सीता माँ ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, सब कुछ बनाकर तैयार हुआ, थाली में परोसा। और थाली को लेकर के जब अगस्त मुनि के सामने आई, अगस्त मुनि ने थाली को देखा तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कटोरियां हैं। अगस्त मुनि थाली को देख करके हंसने लगे और कहा कि अरे सीता माँ, ये जो आप भोजन लेकर के आई हो, ये केवल देखना है या कोई ग्रहण भी करना है? सीता माँ कहने लगी, बाबा खूब झिक करके खाओ, आप शुरू तो करो। जैसे सीता माँ ने थाली को परोसा और सीता माँ की कमर घूरी, इतनी देर में थाली साफ हो गई। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। जब सीता माँ वापस आई, आकर के देखा कि थाली में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो सीता माँ रसोई घर में गई, भोजन लेकर के आती है, थाली में परोसती है, और जब सीता माँ की कमर फिरती है, थाली साफ हो जाती है। फिर सीता माँ और भोजन लेकर आती है, थाली में परोसती है, थाली साफ हो जाती है। और इसी क्रम को चलते हुए 17 दिन और 17 रात हो गए। सीता माँ भगवान राम की तरफ तिरछी नजरों से देख रही हैं। कहा, प्रभु मैंने आपसे पहले कहा था कि किसी ऐसे संत या ब्राह्मण को निमंत्रण देना जो बहुत कम खाने वाला हो। अरे इन्हें 17 दिन और 17 रात हो गई, अभी तो रुकने का नाम भी नहीं है। सीता माँ और पकवान लाई, थाली में परोसा। सीता माँ अगस्त मुनि के पास बैठी और कहा, बाबा शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि कहने लगे, मैया चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। जब सीता जी ने सुना कि अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, सीता माँ
भगवान राम की तरफ तिरछी नजरों से देख रही है। आज सीता माँ ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि आज सीता माँ के साथ रसोई घर में पकवान बना रहे। सीता माता की आगे थाली में परोसती है और जैसे कमर फिटती है थाली साफ हो जाती है। और इसी क्रम को चलते हुए 20 दिन और 20 रात हुई और 21वां दिन आरंभ हुआ। भगवान राम ने देखा कि सीता भक्कर की चूर हो चुकी है और सीता जी के जो चेहरे पर है पसीने की बूंदें आ रही है। भगवान राम अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान राम ने तुलसी का पत्र लिया, अगस्त मुनि के सामने परोसा और जैसे ही अगस्त मुनि ने तुलसी के पत्र का पान किया, अगस्त मुनि को डकार आ गई। अगस्त मुनि कहने लगे कि मेरा भोजन तो पूर्ण हो गया, अब तू मुझे जल पिला दे। भगवान राम कहने लगे कि बाबा, बात यहाँ पर केवल भोजन की हुई थी, जल की कोई बात नहीं हुई। अगस्त मुनि कहने लगे जब भोजन आपने कराया है तो जल भी तो मुझे आप पिलाओगे। भगवान राम कहने लगे यदि तुम्हें मेरे हाथों से जल पीना है तो मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और इंद्र की पूजा को बंद कराऊंगा और इंद्र ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा करेगा, 7 दिन और 7 रात भारी धूप करेगा और जो वर्षा का जल होगा उसे आप पान करना। तो इधर मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज ने गिरिराज जी के चारों तरफ शेषनाग कुंडली मार करके बैठे हुए और एक कोने से जल गिर रहा है, उसी जल को अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब 7 दिन और 7 रात पूर्ण हुए, इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के देख करके आओ कि ब्रज जल में डूबा है कि नहीं। और दूत ब्रज में आए, दूतों ने आकर के देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को बताया और इंद्र अपने हाथी पर चढ़ करके आया और जिस जगह अपने हाथी को उतारा उस जगह एक गांव बस गया जिसका नाम है हाथिया। और हाथिया गांव बरसाना के बिल्कुल बगल में पड़ता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाथिया गांव से ही इंद्र ने गिरिराज जी की दंडों की परिक्रमा की है। जो लेख की परिक्रमा करते हैं ना उसे दंडों की परिक्रमा बोलते हैं। तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम इंद्र ने गिरिराज जी को की। इंद्र बार बार क्षमा मांगता है कि गोविंद मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरे गोविंद बलवान जी महाराज कहने लगे इंद्र जो ब्रजवासी ग्वाल गाय बछड़े मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं और तुमने उन्हीं को मारना चाहा। और अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो। इंद्र ने कहा कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरे गोविंद कहने लगे इंद्र अब तुम यहां से चले जाओ। इंद्र कहने लगा कि अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं तो यहीं मैं वास करूंगा। आप तो मुझे एक कीड़ा भी बनाओ तो ब्रज में बनाओ जो संतों की रज मेरे मस्तक पर लगे जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मेरे गोविंद को कहने से इंद्र वापस स्वर्ग के लिए गया है। मेरे गोविंद हनुमान जी महाराज ने गिरिराज जी को स्थापित किया और सभी ग्वाल गाय बछड़े अपने अपने घर के लिए चले गए। बड़े प्रेम के साथ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। और नंद बाबा सालेग्राम भगवान की बड़ी नित्य नेम से पूजा करते हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। बड़े भाव से नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और संयोग से आज भी एकादशी है। बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। जब एकादशी का दिन आया तो नंद बाबा जमुना में स्नान करने के लिए गए। एकादश निराहार जनार्दन। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत है और अर्धरात्रि के समय जमुना में स्नान करने के लिए पहुंचे और जैसे जमुना में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं आए
और नंद बाबा को अंदर जल में लेकर के चले गए। और जैसे अंदर लेकर के पहुंचे, मेरे गोविंद करमा जी महाराज को पता चला कि नंद बाबा जमुना में डूब गए हैं। तो मेरे गोविंद जमुना के तट पर आए, जमुना में छलांग लगाई, बड़े लोग में पहुंचे। जाकर के देखा तो बड़े देवता ने नंद बाबा को बांध के पकड़ रखा है। और जैसे मेरे गोविंद को आते हुए देखा तो बड़े देवता मेरे भगवान की स्तुति करने लगे। वहीं पर मेरे गोविंद कहने लगे, अरे वरुण देवता, तुमने हमारे पिताजी को तो यहाँ बांध के डाल रखा है और हमारी तुम सेवा पूजा कर रहे हो। वरुण देवता कहने लगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ? नंद बाबा मेरे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा कि प्रभु ये हमसे अनजाने में अपराध हो गया, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पिता नंद बाबा है। तो आज नंद बाबा को लेकर के मेरे गोविंद करमा जी महाराज वरुण लोक से जब वापस वृंदावन में आए, जमुना से बाहर निकले, आकर के देखा तो वहाँ ब्रजवासी खड़े हुए। नंद बाबा ने सबको बताया कि देखो आज जब मैं स्नान करने के लिए आया तो यहाँ मेरे पास 4-4 हाथ वाले आए और मुझे खींच करके जल में ले गए और जाकर के मुझे बांध के पटक दिया और मेरा लाला पता नहीं कहां से वहां पहुंच गया। और उन सभी ने तो मेरे लाला की बड़ी आरती पूजा की, बड़ा स्वागत किया और मेरा लाला मुझे वहां से छुड़ाकर के लेकर के आया। अब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हुए हैं। ब्रजवासी कहने लगे, देख लाला, हमने सुने हैं कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है तो हमें केवल एक बार तू अपने मुंह से बता दे कि मैं परमात्मा हूँ। मेरे गोविंद कहने लगे कि मैं परमात्मा हूँ कि नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना है, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो ब्रजवासी कहने लगे, भैया हमने सुना है कि भगवान का जो वैकुंठ होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है और हम ब्रजवासी एक बार तो देखना चाहते। मेरे गोविंद कहने लगे कि जिस ब्रजवासी को वैकुंठ देखना है, आज सभी ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मकुंड के पास पहुंचे और कहा कि जिसको भी ब्रह्मकुंड देखना है तो उस ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाओ। ब्रजवासी कहने लगे, लाला के हमें कूद जाएंगे। मेरे गोविंद कहने लगे, मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसमें कूद जाओ। और बारी बारी से सभी ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में कूदे हैं ब्रह्मकुंड में और निकले हैं वैकुंठ। जाकर के देखा तो वहां हजारों देवता लाइन में खड़े हुए हैं और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बहुत बड़ा नाग और नाग के ऊपर अर्ध लेती अवस्था में हमारे गोविंद अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। जैसी ब्रजवासी ने देखा तो ब्रजवासी कहने लगे कि अरे हमारा कन्हैया तो कितने बड़े सांप के ऊपर लेट रहे। जैसी मिलने के लिए आगे बढ़े वहीं पर द्वार वालों ने रोक दिया। जब द्वार वालों ने ब्रजवासियों को रोका तो ब्रजवासी कहने लगे कि हमारा लाला, हम तो लाला से मिलने के लिए आए हैं लेकिन हमें लाला से नहीं मिलने दे रहे हैं, हमें तो वापस वृंदावन जाना है। तो सभी बारी बारी से ब्रह्मकुंड से बाहर आए। आकर के देखा तो बाहर खड़े होकर के मेरे गोविंद करमा जी महाराज अपनी बांसुरी को बजा रहे। बोलना पड़ेगा। जैसे ही बाहर आकर के बांसुरी बजाते हुए देखा कि ब्रजवासी लाला के पास में आए। लाला पूछने लगे कि ब्रजवासियों आप देखा है कि कितना सुंदर वैकुंठ है। ब्रजवासी कहने लगे, भैया देख हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, वैसे तेरा वैकुंठ है तो बहुत सुंदर, लेकिन जो आनंद हमें या वृंदावन में आयो वो आनंद तेरे वैकुंठ में भी नहीं आयो। अरे हम तो उसे वहां मिलना चाह रहे लेकिन तेरे द्वार पालन ने तो उसे नहीं मिलने दिए। और ये वृंदावन चौको है कि तेरा कान पकड़ के तो घोड़ा बना में और तेरी पीठ में बैठे चिट्ठी खा मत बोलना पड़ेगा। राधे राधे और तीनों लोक हूँ तेरे नाम, ऐसो जगत मत को ठाकुर।
मटक को ठाकुर तीनों लोकन भूमे सबके बन को देवता हुए ब्रज में फेरे पाए हो। सबके बन को देवता हुए ब्रज में फेरे पाए जनम को ठाकुर तीनों लोकन और लोकन हूँ मेरा तीनों लोकन हूँ मेरा हो। लोकन हूँ मेरा तीनों लोकन हूँ मेरा ऐसो सकत मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो ब्रह्मा मोह कियो पछतायो गर्भ इंद्र को दूर भगायो गर्भ इंद्र को दूर बनायो दर्शन हित शिव ब्रज में आयो 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 ऐसो बेबब बारो बहु सब पे कारी खाए हो। ऐसो बेबब बारो बहु ब्रज में कारी खाए ऐसो चतन मटक को तीनों लोकन हूँ मेरा और लोकन हूँ मेरा तीनों लोकन हूँ मेरा हो। लोकन हूँ मेरा तीनों लोकन हूँ मेरा हे रतन मटक को तीनों लोकन हूँ मेरा। बड़े बड़े असुरन तू मारो 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 आग कालिया पकड़ पछारो नाग कालिया पकड़ पछारो सात बिना गिर पर तू धारो सात बिना गिर पर तू धारो सात बिना
गिरवर को धारो, साधु बिना गिरवर को धारो। ऐसा बलि खेल खेल में सबसे ही पिटार हो, ऐसा बलि खेल खेलन में सबसे ही पिटार। ऐसो रटके भटके धारो, तीनों लोगन होने और लोकन हूँ महिलाएं, तीनों लोकन हूँ महिलाएं हो, लोकन हूँ महिलाएं, तीनों लोकन हूँ महिलाएं। ऐसो रटके भटके धारो, तीनों लोकन हूँ महिलाएं। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन ही मेरा। ब्रजवासी लगे लाला हमें तेरे बैकुंठ बिल्कुल भी चोट हो नहीं लगा। अरे जो हमें तो से नहीं मिलने थे ऐसे बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज सभी ब्रजवासी मेरे गोविंद बलवान जी महाराज के साथ वन में गाय चराने के लिए गए। और बड़ी दूर तक गाय चराने के लिए मेरे गोविंद ब्रजवासियों को लेकर के गए। और जब संध्या का समय हुआ तो गाय बछड़ों को लेकर के ग्वाल वालों को साथ में लेकर के गायों को ट्रक में लाके खड़ा कर दिया। ग्वाल वाला अपने अपने घर के लिए चले गए। संध्या का समय है और संध्या के समय मेरे करुणा जी महाराज अपनी बांसुरी को लेकर के जमुना के तट पर चले गए। और जमुना के तट पर जाकर के मेरे गोविंद कदम की डाली पर बैठे और कदम की डाली पर बैठ कर के बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया है। और जैसी बांसुरी को बजाया और बांसुरी की आवाज जब गोपियों के कानों में पहुंची तो सभी गोपियां अपना अपना काम काज करना ही भूल गई। अपना मुस्क नहीं किसी गोपियों को। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने बांसुरी में हमारा नाम पुकारा है, इसलिए मैं किसी से मिलने के लिए जाऊंगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जो जैसे तैसे उठाई तुम चल की सब हो लगा। जो जैसी थी वैसी मेरे गोविंद बलवान जी महाराज से मिलने के लिए दौड़ी पड़ी। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही, एक आंख में काजल लगाया और दूसरी आंख में काजल लगाना चाहती है। इतनी ही देर में बांसुरी में नाम सुना, गोपी दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। बोलना पड़ेगा। और आज मेरे गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को अपना स्तनपान करा रही थी। आंगन में बैठी हुई है, बालक को गोदी में लेकर के अपना स्तनपान करा रही है। और जैसी बांसुरी में नाम सुना तो गोपी ने बालक को नीचे पकड़ा और मेरे गोविंद बलवान जी महाराज से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी साड़ी को बांध रही है। आधी साड़ी को बांधा, आधी साड़ी बांधनी अभी बकाया है। और इतनी देर में आज बांसुरी में नाम सुना तो गोपी साड़ी को बांधना ही भूल गई है। आगे आगे गोपी भागी जा रही है और पीछे पीछे साड़ी खींची हुई जा रही है। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन की थाली लेकर के आई और थाली को जैसे परोसना चाहती है, इतनी देर में बांसुरी में नाम सुना। आज गोपी थाली को अपने साथ में लेकर के मेरे गोविंद बलवान जी महाराज की तरफ दौड़ पड़ी। बोलना पड़ेगा राधे राधे।
एक गोपी अपने घर से बाहर निकली, सामने गोपी का पति आ गया। गोपी का पति कहने लगा कहाँ पे जा रही हो? गोपी कहने लगे कि मेरे कलवा ने बांसुरी में मेरा नाम पुकारा है, मैं अपने प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए जा रही हूँ। गोपी आज उस ग्वाले ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, अंदर कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम नहीं जाओगे। जय हो। गोपी कहने लगी कि तुम इस शरीर के पति हो, इस आत्मा के पति तो मेरे गोविंद है, तुम्हें शरीर से प्रेम है ना, तुम्हें शरीर को छोड़ करके आत्मा रूपी शरीर लेकर के अपने गोविंद से मिलने के लिए जरूर जाओ। आज गोपी ने अपने प्राणों को त्यागा और मेरे गोविंद कड़वा जी महाराज से मिलने के लिए पहुंच गई है। हजारों गोपियां आज मेरे गोविंद कड़वा जी महाराज से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और जब बांसुरी को मेरे कड़वा जी महाराज ने बंद किया, अपने नेत्रों को खोल के देखा तो हजारों गोपियां खड़ी हुई। मेरे गोविंद कहने लगे स्वागतम महाभागा, मैं आप सभी गोपियों को बड़ा स्वागत करता हूं। और फिर कहने लगे किम कारण, आप यहाँ मेरे पास आए हो, क्या कारण है? पहले तो गोपियों का स्वागत किया, स्वागत करने के बाद में कहते हो किस कारण से आई हो? गोपियां कहने लगी बांसुरी ने हमारा नाम पुकारा और अब मिलने के लिए आई है, तो हमसे पूछ रहे हो किस कारण से आई है? मेरे गोविंद ने कहा कि अभी तुम तत्व धर्म को नहीं जानती, जब तुम तत्व धर्म को जानती तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आती। और मैं तुम सभी गोपियों को एक कथा सुनाता हूँ, एक पतिव्रता ब्राह्मणी की, और आप सभी गोपियां कथा को सुनकर के अपने अपने घर के लिए लौट जाओ। मेरे गोविंद कहने लगे कि एक ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का नृत्य का नियम है कि वो अपने घर में हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। नृत्य का नियम है ब्राह्मण देवता का। तो ब्राह्मण देवता ने अपने घर पर हवन किया और हवन करने के बाद में थोड़ी देर घर से बाहर गए, और जैसे घर से बाहर घूमने के लिए गए हैं, जब वापस आए तो अपनी पत्नी को बीच आंगन में बैठे हुए देखा। तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी की गोद में सर रख करके लेट गए हैं, और ब्राह्मणी पंखा झलने लगी, और वहीं पर उस ब्राह्मण का एक अबोध बालक, छोटा सा बालक खेलता हुआ हवन कुंड की तरफ बढ़ने लगा। ब्राह्मणी ने देखा कि मेरे पति अभी लेते हैं, उनके वो सो गए हैं, यदि मैं खड़े होकर के जाऊंगी तो मेरे पत्नी धर्म नष्ट हो जाएगा। बालक धीरे धीरे हवन कुंड पर पड़ने लगा, और जैसे हवन कुंड में झांका वो बालक हवन कुंड में गिर पड़ा। ब्राह्मणी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और कुछ देर के बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली, ब्राह्मणी दौड़ करके हवन कुंड के पास पहुंची, जाकर के देखा तो वो छोटा सा बालक आज हवन कुंड में खेल रहा है। ब्राह्मणी ने बालक को बाहर निकाला। मेरे गोविंद कड़वा जी महाराज कहने लगे ये सब तत्व धर्म के कारण हुआ कि आज वो अग्नि भी शीतल हो गई, और तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ मुझसे मिलने के लिए जमुना के तट पर आई हो। तुम अपने अपने घर के लिए चले जाओ। गोपियां कहने लगी लाला आपने जो कथा सुनाई हमें बड़ी सुंदर लगी, लेकिन ऐसी बहुत सी कथा हम भी जानते हैं, लेकिन जब तुम कथा कह रहे थे तो हम सभी गोपियां बड़े प्रेम के साथ खड़े होकर कथा सुन रहे थे, लेकिन अब मैं कथा कहूंगी और आपको केवल उसका उत्तर देना है कि एक ब्राह्मण जिनकी जो ब्राह्मणी है बड़ी पतिव्रता है, और जब तक अपने पति को स्नान नहीं करा, वस्त्र नहीं पहनाती, चंदन नहीं लगाती, माला नहीं पहनाती, आरती नहीं करती, अपने हाथों से भोजन नहीं कराती, तब तक तो वो जलपान भी नहीं करती है।
उस ब्राह्मणी का नृत्य करने के पहले अपने पति को स्नान ध्यान कराना, आरती करनी, अपने हाथों से भोजन कराना, उसके बाद में जलपान ग्रहण करती। एक बार ब्राह्मण को किसी कार्य से घर से बाहर जाना, ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं 10 मिनट के बाद में आऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरी ब्राह्मणी तो भूखी मर जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता विद्वानों के पास पहुंचे और विद्वानों से कहा कि आप हमें बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी मेरी जब तक सेवा पूजा नहीं करती, अपने हाथों से भोजन नहीं कराती है, जब तक तो वो जलपान भी नहीं करती, और मैं 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं तो मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। विद्वान बताया कि तुम अपनी पत्नी के लिए एक चित्र बनवा कर दो, एक फोटो बनवा कर दो, और फोटो अपनी पत्नी से कहना कि जैसे तुम मेरी सेवा पूजा करती हो उसी प्रकार से अब तुम इस चित्र की पूजा करना। और ब्राह्मण ने अपना चित्र बनवाया, अपनी पत्नी को दिया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक तुम इस चित्र की पूजा करना। और ब्राह्मण वहां से चला गया। कुछ समय के बाद 10 दिन के बाद जब ब्राह्मण वापस आए, आकर के देखा तो ब्राह्मणी ने अंदर से किवाड़ लगा रखी है और चित्र वाले पति को चौकी पर बिठा रखा है और स्नान कराने की तैयारी है। इतनी देर में पंडित जी ने आकर के किवाड़ को बजाया। अब वो ब्राह्मणी चक्कर में पड़ गई कि एक पति तो चौकी पर बैठा हुआ है और एक पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो गोपी कृष्ण, अब तुम ये बताओ कि जो चित्र वाला पति है उससे स्नान कराए या असली पति के लिए दरवाजा खोले। मेरे गोविंद कहने लगे कि जब असली पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो उस ब्राह्मणी को खड़े होकर के असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां कहने लगी कि गोविंद यही तो हम आपसे कहलवाना चाहते थे कि आप संसार के पति हो, उन चित्र वाले पतियों को तो हम घर छोड़ करके आए हैं, आप संसार के पति हो। ऐसी मीराबाई का विवाह एक राणा परिवार में हुआ और कुछ समय के बाद जब राणा की मृत्यु हो गई, परिवार वालों ने कहा कि मीरा तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, तुम विधवा हो गई हो, अब तो जो श्रृंगार आपने कर रखा है ये विधवा स्त्रियां नहीं करती हैं, आप उस श्रृंगार को उतार दो। तो वहीं पर मीराबाई कहती है कि ऐसे वर को क्या मरूं जो जन्म और मर जाए, बड़ी श्री गोपाल की जो चुगला अमर हो जाए। और ऐसे वर को मैं क्या मरूं जो आज है कल मर जाएगा। परिवार वालों ने कहा कि तुम इस महलों में नहीं रह सकती हो। मीराबाई कहती है कि राणा तेरे महल में आग लगे, मैं तो वृंदावन जाकर के कुटिया बनाऊंगी और वहीं पर राधे राधे गाऊंगी। फिर राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग। और ये मैं तो चली वृंदावन राधा हो, मैं तो चली वृंदावन राधा, काशी के भाग खुले राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। और मैं तो चली वृंदावन राधा हो, मैं तो चली वृंदावन राधा, काशी के भाग खुले राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगी, राधा जी तेरे
की कुटिया बनाऊंगी, घास की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, फूस की कुटिया बनाऊंगी, सावरिया को बाबू मंदिर बनाऊंगी, सावरिया को मंदिर बनाऊंगी, सावरिया को बाबू मंदिर बनाऊंगी, सावरिया को मंदिर बनाऊंगी। में तुलसी को बाग लगे, में तुलसी को बाग लगे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे मैं तो चली वृंदावन रारा हो, मैं तो चली वृंदावन रारा, दास के भाग खुले रे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। मेरा सोना चांदी, मेरा सोना चांदी, ना चाहिए मेरा सोना चांदी, मेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ये तो गहरा दाग लगे, ये तो गहरा दाग लगे रे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। और मैं तो चली वृंदावन राधा हो, मैं तो चली वृंदावन राधा, राज के भाग खुले रे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद जी का नाम जपूंगी, 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 राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे काला नाग जसे, चाहे काला नाग जसे रे, राधा जी तेरे, राधा
राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। और मैं तो चली वृंदावन राधा हो, मैं तो चली वृंदावन राधा, दासी के भाग खुले रे। राधा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राधा जी तेरे महलों में आग लगे। राधा जी तेरे महलों में आग लगे, राधा जी तेरे महलों में आग लगे। पंडीरा भाई ने कह दिया कि मैं तुम्हारे महलों में नहीं रहूंगी, मैं तो वृंदावन जाकर के सुंदर सी कुटिया बनाऊंगी और वहीं पर राधे राधे गाऊंगी। बोलना पड़ेगा राधे। ऐसी कुटिया हो रही है, कैसे वर को क्या करूं जो घर में और मर जाए, करिए श्री गोपाल को तो छुड़ला अमर हो जाए। अरे चित्र वाले पतियों को तो हम घर पर छोड़ करके आए। आज मेरे गोगल बड़े मेरे कनुआ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और गोपियों से कहा कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आए तो आप सभी गोपियां महाराज आज सभी गोपियों को इसमें गोविंद कनुआ जी महाराज खड़े हुए हैं, पर गोपियों के मन हृदय में देखना चाहते हैं कि इनके हृदय में कोई भी कामना या वासना तो नहीं है। आज मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने अपनी बांसुरी को लिया और बजाना शुरू कर दिया और जैसी बांसुरी को बजाना शुरू किया एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण नाच रहे हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण केवल मुझे प्रेम करते हैं। हजारों गोपियां हैं और हजारों गोपियों के साथ हजारों कृष्ण नाच रहे हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो वहीं पर सभी गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया कि केवल कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं, केवल कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं। जब गोपियों के हृदय में अभिमान आया, भगवान कहने लगे कि गोपियों के हृदय में ये अभिमान उत्पन्न हो गया है। तो आज मेरे गोविंद राधे रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए और जैसी राधे रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए और गोपियों ने अपने बीच में मेरे गोविंद को नहीं देखा, तो आज सभी गोपियां विघन करने लगी हैं। इधर मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज राधे रानी को लेकर के बरसाना के पास केहर जाकर के राधे रानी को लेकर के पहुंचे और कहा राधे मैं तुम्हें यहाँ एकांत में लेकर के आया हूँ, आप मेरे साथ वन में बिहार करो। राधे रानी कहने लगी कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक ग्वाले हो और मैं तुम्हारे साथ इस वन में भ्रमण नहीं कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वन में घूमूं तो आप मेरे लिए रथ लेकर के आओ। भगवान कहने लगे कि अर्धरात्रि का समय है और रात्रि के समय में तुम्हारे लिए रथ कहाँ से लेकर के आऊं। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। अरे जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। अर्धरात्रि का समय है, मैं तुम्हारी रथ कहाँ से लेकर के आऊं। तो राधे रानी सिला पर बैठ गई, कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस वन में नहीं घूम सकती हूँ। मेरे गोविंद ने कहा राधे मैं आपको लेकर के इस वन में घूमने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब मैं तुम्हारे लिए रथ नहीं ला सकता हूँ ना तो आप मेरे कंधों पर बैठ जाओ। तो राधे रानी चाहती थी कि मैं अपने कृष्ण के कंधों पर बैठूं। शिला पर चढ़ी
और जैसे मेरे गोविंद कनवा जी महाराज के ऊपर अपने पैर को रखना चाहती है, वहीं पर मेरे गोविंद कनवा जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए, राधे रानी धड़ाक से नीचे गिर पड़ी। जब खड़े होकर के देखा तो अपने बीच में गोविंद को नहीं पाया, तो राधे रानी रोदन करने लगी। पता पताओं से पूछती है, जब तुमने हमारे गोविंद को देखा इधर वो रोटी भी आज रोटी हुई राधे रानी के पास में आई है। और वहाँ एकांत में राधे रानी को रोता हुआ देख करके गोपियां कहने लगी कि हमने समझा कि कृष्ण केवल तुम्हें प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें लेकर के अंतर ध्यान हो गए, लेकिन यहाँ तुम अकेली एकांत में रो रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण बड़ा छलिया है, वो कभी किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। एक गोपी कहती है कि अब की बार मैं अपने कनुआ को बुला लूंगी और अपने कनुआ को अपनी आंखों में बसा लूंगी कि बंसी वाले साबरे कि बंसी वाले साबरे और पलक ढाकी तोहले नामे देखूं और गोपी कहती है कि अब की बात में अपने कान्हा को अपने आंखों में बसा लूंगी। जैसे हम काजल लगाते हैं, काजल की जगह अपने कनुआ को बसा लूंगी और बसा करके अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। ना तो मैं किसी को देखना चाहती हूँ और ना अपने कृष्ण को किसी को देखने दूंगी। सभी गोपियां बड़े भाव से गोपी गीत गाती हैं। तो आइए हम दो चार श्लोक गोपी गीत के श्रवण करते हैं कि जमुना प्रजा शयस इंदिरा शाश्वता कहे जयत जमुना ब्रजा शयस इंदिरा शाश्वता कहे दयाति प्रसिता दीप्ता पिता श्वास भगता शाश्वता कहे सर्वदास है दासु जात सरस जो करे श्रील सात आज गोपियां बड़े प्रेम के साथ गोपी गीत गाती हैं। और जो अभिमान था वो आंसू बनकर के निकल गया। गोपियों का हृदय पवित्र हुआ तो वहीं पर आज सभी गोपियों के बीच में मेरे गोविंद कनवा जी महाराज प्रकट हो गए और मेरे गोविंद कहने लगे सरल पूर्णिमा की रात्रि आप सभी गोपियां समय से आए और महाराज का आनंद लें। तो सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए चली गई हैं। और जब सरल पूर्णिमा की रात्रि आई तो आज सभी गोपियां 16 श्रृंगार करके महाराज का आनंद लेने के लिए आ रही हैं। और सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए हैं। हजारों की संख्या में गोपियां महाराज का आनंद लेके आ रही हैं। जब भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया जो गौतम मुनि की पत्नी थी, और जब
बड़े बड़े संतों को पता चला कि भगवान श्री राम के चरणों की रज लगने से पत्थर की नारी बन गई, तो बड़े बड़े संत बड़े बड़े पत्थर लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे और भगवान राम से कहा कि प्रभु आप इस पत्थर से भी अपने चरण की रज लगा तो हम सभी संतों के पास एक सुंदर सुंदर नारी आ जाएगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान कहने लगे कि जो पत्थर मेरे चरणों की रज लगने से नारी पवित्र हुआ वो एक श्रापित पत्थर था, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। तो संत कहने लगे कि आप हमें नारी तो नहीं दे सकते हो, लेकिन आप हमें एक वरदान दो कि जब तुम कृष्ण बनकर के आए तो हम तुम्हारी गोपी बनकर के तुम्हारी लीलाओं का आनंद लें। तो वो हजारों संत आज व्रत में गोपी बनकर के आए हैं। जब समुद्र मंथन का समय आया तो मत्स्य कन्याओं ने मत्स्य भगवान को देखा तो सभी वो कन्या आज मत्स्य भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान मांगा कि जब तुम महाराज करें तो हम भी तुम्हारी गोपी बनकर के महाराज का आनंद लें। तो हजारों मत्स्य कन्या आज गोपी बनकर के वहां महाराज में आई। इधर कैलाश पर बैठी मां पार्वती जब 16 श्रृंगार करने लगी तो भोले बाबा माँ पार्वती के पास में आए और जैसी माँ पार्वती के पास में आए माँ पार्वती से पूछा कि देवी जी आप कहाँ के लिए जा रही हो, ये 16 श्रृंगार क्यों कर रही हो? तो माँ पार्वती कहने लगी कि भोलेनाथ आज मैं श्री राम वृंदावन के लिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ रास बिहारी भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं। जय हो। जैसी भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा कहने लगे कि देवी जी आज मैं भी तुम्हारे साथ महाराज के आनंद लेने के लिए चलूंगा। माँ पार्वती कहने लगी कि महाराज में केवल एक पुरुष होते हैं वो हमारे गोविंद हैं और जितनी भी वहाँ होती सब नारियां होती हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती आप मुझे भी गोपी बना कर। तो माँ पार्वती ने भोले बाबा की आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाली लगाई, एक सुंदर सी साड़ी पहनाई, पैरों में पायल पहनाई, हाथों में मेहंदी लगाई, लेकिन भोले बाबा की डेढ़ पूरी दाढ़ी हुई। तो माँ पार्वती ने लंबा सा घूमट निकाल दिया। अब किसी पुरुष को साड़ी पहनाए तो पुरुष तो लंबे होते हैं और साड़ी पहन के तो और लंबे दिखते। तो भोले बाबा ने कहा कि तुमसे मेरे गोविंद पूछे भी ये कौन गोपी है तो बताना कि ये मेरी सहेली है। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। आगे आगे मेरे माँ पार्वती चली जा रही है और पीछे पीछे भोले बाबा चले जा रहे हैं। अब जिनके हृदय में गोपी भाव है वो अपने जगह पर खड़े होकर के नाच सकते हैं। एक बिना भूले भंडारी और बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, एक बिना भोले भंडारी बन करके उठी नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी माता के हारी, पार्वती भी माता के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी माता के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती के बोले
में राधा संग श्याम नाचे मेरी नचूंगा तेरे साथ में हो तेरे साथ में और घास रचो है व्रत में भारी घास रचो है व्रत में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं कितना भोले भंडारी बन कर के ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं
सब राजगी सब राजगी मेरा है जान सके इस राज को इस राज बंसी बजाई मोहन सुध बुध झूले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी बंसी बजाई सुध बुध झूले भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी सर से सरक गई है गाड़ी सर से सरक गई है साड़ी पुष्पाए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं बिना भोले भंडारी बन कर के रजनारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं बिना भोले भंडारी बन कर के रजनारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं। एक नाथ भंडारी बल पर ब्रजनारी वृंदावन आ गए। आज मेरे भोले बाबा को लेकर के मां पार्वती जैसे महाराज ने प्रवेश किया तो सबसे लंबे आज भोले बाबा दिखाई पड़ गए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज ने भोले बाबा को देखा तो देखते ही पहचान गए कि आज भोले बाबा महाराष्ट्र का आनंद लेने के लिए गोपी बन करके आए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मेरे गोविंद ने कहा कि देखिए आज चाहे कोई छोटी गोपी है चाहे कोई बड़ी गोपी है चाहे कोई दत्त गोपी है आज मुझे सभी गोपियों का पहले दर्शन करना है उसके बाद में महाराज शुरू होगा। भोले बाबा ने कहा कि आज मैं पहली बार महाराज का आनंद लेने के लिए आया हूँ और आज ही भोले बाबा मेरे गोविंद कहते हैं कि पहले मैं गोपियों का मुख दर्शन करूंगा। मैं अपने गोविंद को मुख दर्शन कैसे कराऊंगा? 1.5 फीट की दाढ़ी भी तो है भोले बाबा की, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो मेरे गोविंद ने सभी गोपियों को लंबी लाइन में खड़ा कर दिया और सबके पीछे जाकर के भोले बाबा खड़े हो गए। भोले बाबा ने विचार किया कि जो मुख दर्शन की शुरुआत होगी वो आगे से होगी और मेरे पास आने का नंबर भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे गोविंद कहने लगे जो आज मुझे गोपियों का मुख दर्शन करना है उसकी शुरुआत पीछे से होगी। जय हो। जैसे मेरे गोविंद भोले बाबा के पास पहुंचे अब भोले बाबा की घूंघट को उठाना चाहते हैं। भोले बाबा ने कस अपनी साड़ी को पकड़ लिया, घूंघट को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने कहा कि भोलेनाथ तुम मुझे अपने मुख का दर्शन ऐसे नहीं करवाओगे। आज मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी को लिया और जैसे ही बांसुरी को बजाना शुरू किया है तो मेरे भोले बाबा अपनी सुर को भूल गए और नाचना शुरू कर दिया है। और जैसे मेरे गोविंद ने भोले बाबा नाचना शुरू किया और नाचते हुए भोले बाबा की जो साड़ी के ऊपर मेरे गोविंद ने अपने पैर का अंगूठा रखा, भोले बाबा की साड़ी खुल गई। और जैसी साड़ी खुली भोले बाबा की जो 1.5 फीट की दाढ़ी थी वो दिखाई पड़ी और जैसी दाढ़ी गोपियों को दी थी तो गोपियां जोर जोर से हंसने लगी और तो हंसी की आवाज भोले बाबा के कानों में आई तो भोले बाबा ने फिर अपनी साड़ी को लिया और फिर लंबा सा निकाल दिया। मेरे गोविंद कहने लगे आओ गोपेश्वर महादेव मैं आपका इस महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब 6 महीने की रात्रि हो, 6 महीने तक किसी भी गोपी को ये पता नहीं चला कि 6 महीने की रात्रि हो गई। जब किसी गोपी को प्यास लगती है तो मेरे गोपी को जल पिलाते हैं, दूसरी गोपी को थक जाती है तो किसी को हवा करते हैं, किसी को पैरों को दबाते हैं। इसी प्रकार से 6 महीने की रात्रि हुई। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों में झगड़ा होने लगा। सूर्य देवता ने कहा अरे चंद्रमा आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे तो मैं भी रास बिहारी भगवान के दर्शन कर लूंगा। लेकिन चंद्रमा ने कहा कि जब भगवान का अवतार तुम्हारे वंश में हुआ
भाई भगवान राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ था, तो चंद्रमा ने सूर्य देवता से कहा गया, अरे सूर्य देवता आप थोड़े आगे बढ़ जाओ तो मैं भी रघुवीर के दर्शन कर लूं। लेकिन सूर्य देवता ने कहा कि भगवान का अवतार मेरे वंश में हुआ है, इसलिए मैं अपने भगवान की, अपने प्रभु की सब लीलाओं का आनंद लूंगा। तो आज चंद्रमा कहने लगे कि आज तो भगवान का अवतार मेरे वंश में हुआ है, मैं भी अपने रास बिहारी की संपूर्ण लीलाओं का आनंद लूंगा। और वहीं पर कामदेव आया और कामदेव से मेरे गोविंद ने कहा कि कामदेव आप मेरे साथ युद्ध करें। कामदेव ने अपने संपूर्ण बाणों को चलाया, लेकिन एक भी गोपी का मन नहीं मिल पाया कामदेव। और उसके बाद कामदेव वहां से हार करके गया है। और जब 6 महीने पूर्ण हुए, ब्रह्ममुहूर्त हुआ, सभी गोपियां अपने अपने घर के लिए गई। इधर मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज ग्वाल वालों के पास पहुंचे और वन में गाय चराने के लिए बड़े प्रेम के साथ चले गए। पड़ेगा अभी आप जो कथा सुन रहे थे, ये कथा और अब चलते हैं मथुरा के लिए। इधर मथुरा राजा कंस को पता चला कि देवकी की जो अष्टम संतान है वो नंद बाबा और यशोदा माँ के पास है। तो वहीं पर अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि अक्रूर मुझे अभी पता चला है कि हमारी बहन देवकी की जो अष्टम संतान है वो कृष्ण है। आप कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा लेकर के आओ। तो अक्रूर जी महाराज को जब आज्ञा मिली तो अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हुए और जब वो मथुरा से वृंदावन जाने लगे, अक्रूर जी महाराज सुबह के चले हैं और शाम को वृंदावन पहुंचे। अब मथुरा से वृंदावन कितना दूर है पता है किसी को? जो लोग गए होंगे उनको पता है कि मथुरा से वृंदावन कितना किलोमीटर है? किसी को नहीं पता? तो मथुरा से वृंदावन कितना किलोमीटर है? मथुरा से वृंदावन पहले 12 किलोमीटर था, अब तो मथुरा वृंदावन 1 हो गया। बोलना पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज सुबह के गए और शाम को वृंदावन पहुंचे। इतना समय अक्रूर जी को कहाँ लगा? जब वो वृंदावन जाने लगे तो अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि आज मैं पहली बार अपने गोविंद को देखूंगा तो मेरा गोविंद मुझे क्या कहकर के बुलाएगा, क्या मुझे पहचानेगा? और यही सोचते हुए अक्रूर जी की समाधि लग गई। अब घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते घोड़े कभी आगरा पहुंच गए। अक्रूर जी की समाधि खुली, फिर घोड़ों को रास्ते पर लेकर के आए, घोड़ों ने फिर दौड़ना आरंभ किया। अक्रूर जी की फिर समाधि लगी, कभी दिल्ली पहुंच गए। इसी प्रकार से सुबह से शाम हुई और जब मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया तो संध्या का समय है और संध्या के समय मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज अपने ग्वाल वाल गाय बछड़ों को वापिस वृंदावन ले जा रहे थे। और ग्वाल वालों ने मथुरा की तरफ से रथ को आते हुए देखा तो सभी ग्वाल वाल मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज रथ की तरफ दौड़ रथ के पास पहुंची हुई और ज्यादा रथ में आज अक्रूर जी को देखा तो मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे। अक्रूर जी ने कहा कि आप तो नंद बाबा का पुत्र कृष्ण हो? कि हाँ बाबा। काका मैं नंद बाबा का पुत्र कृष्ण हूँ और मेरे बड़े भाई बलराम जी हैं। आज अक्रूर जी ने मेरे गोविंद को अपने गोद में उठाया और बड़े प्रेम से नंद भवन तक लेकर अक्रूर जी अपने साथ में लेकर के आए। नंद बाबा चौपाल पर बैठे हुए हैं। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आकर के बैठे। अक्रूर जी नंद बाबा के पास आकर के बैठे। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर आप काफी समय के बाद आए हो, कोई विशेष कार्य है? तो अक्रूर जी ने बताया कि मुझे यहाँ पर राजा कंस ने भेजा है और मुझसे कहा है कि कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ।
नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा कहने लगे कि अक्रूर क्या तुम नहीं जानते हो कि कंस ने हमारे लाला को मरवाने के लिए बड़े बड़े दैत्यों को ब्रज में भेजा, लेकिन हमारे लाला का तो कुल देवता की बड़ी कृपा हुई कि जो भी दैत्य ब्रज में आया उन सबका वध हो गया। अब वो कंस चाहता है कि कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा बुला करके अकेला पाकर के दोनों का वध कर दो। मैं अपने कन्या को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। और नंद बाबा ने कहा कि ये बात तुम जसोदा से मत कहना कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। लेकिन जसोदा मैया खंबे के पीछे खड़ी हुई है और जसोदा मां ने सब कुछ सुन लिया। मैया कहती है कि